हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश सुतार है। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो जो होने वाला है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होने वाला है। अब बहुत टाइम के बाद मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन। ओके, तो ये मेरा एक रियल सेटअप है जो मैं हमेशा पूरी टाइम जब मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं पूरा सेटअप लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने ट्रेडिंग भी खोल के रखा है, उसमें मेरे पूरे इंडिकेटर लगाए हैं और इसके सिवा मैं कुछ और नहीं देखता। एडिशनल पॉइंट होते हैं वो मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। तो आज का वीडियो जो है ना हमारा स्पेशली जो मेरा जो मकसद है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने के लिए है। एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, मतलब उसको कैसे रियल कैलकुलेशन करेंगे या किसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे। जैसे कि मैं दो लाइन गिना देता हूँ, एक बना दी और एक ये लाइन बना दी। करेक्ट। तो देखो, अभी जब हम लोग मानते हैं कि मार्केट कहीं यहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पे था, धीरे धीरे करके गया, वापस धीरे धीरे करके वो शिफ्ट ऑन करते जा रहा, वापस नीचे गया, ऊपर गया, वो यहाँ आके रुक गया। ओके, मार्केट यहाँ आके रुक गया। अब हम लोगों ने ना एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे आके। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चला गया। मतलब वो चलते गया, मूव ऑन करना चाहता है नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट जिगजैग पैटर्न में चलता है और वो चलता जाता है नीचे की तरफ। करेक्ट। आप नीचे आके आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब वो आके यहाँ रुक गया और वापस यहाँ से मुड़ के ऊपर की तरफ चला जा रहा है। कुछ टाइम यहाँ रुका, फिर जाके वापस यहाँ पे आके टच हो गया या यहाँ पे आके उसने तोड़ दिया। चलो, तो सबसे पहले लॉजिकली यहाँ समझते हैं कि वो यहाँ पे आने के बाद मार्केट चला गया नीचे की तरफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। फिर धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ गया और यहाँ पे आके वापस मार्केट मूव ऑन कर दिया ऊपर की तरफ। अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बायर या सेलर यहाँ पे है। एक बहुत बड़ा सेलर यहाँ पे बैठा है जो इस लेवल के ऊपर लेके जाना नहीं चाहता। मान लेते हैं 17,200 के ऊपर मार्केट के लेवल को लेकर नहीं जाना चाहता। इतनी सेलिंग करके बैठा है वो, और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ले आ रहा है। और जैसे वो ट्रिगर पॉइंट पे आता है, जैसे कि कोई ट्रिगर पॉइंट बैठा है कि कोई बाता है यही सी लेवल पे बाय करना चाहता है, तो वो इसी लेवल पे बाय करके पूरी ताकत लगा के करोड़ों की और ऊपर की तरफ ले जाता है। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है ना, आप शॉर्टकट में जब समझते हैं ना, ये एक डिमांड एंड सप्लाई जैसा खेल है। सप्लाई है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं, एक दूसरे से लिंक्ड है। आपको याद है ना, मार्केट इसी फॉर्म में चलेगा। मार्केट को अगर चलना है ना तो जिगजैग बनाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा, वो इसी फॉर्म में चलता जाएगा। अब आप बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग लाइन गिरा के बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा लाइन कैसे बनाते हैं। आप मूविंग एवरेज से निकाल सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पिवट पॉइंट कैमरेला जो मैंने बना के रखा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने के लिए हमें लाइनें तो बनानी पड़ेगी। लाइनों के बिना कुछ नहीं होने वाला। आपको याद रखना है कि लाइन से ही काम चलेगा। यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो मैंने कितना सिंपल बता दिया। अभी लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो यहाँ से नीचे की तरफ चला गया, वापस ऊपर की तरफ चला गया, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। करेक्ट, हम बनाएंगे। ये देखो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने यहाँ बनाया। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके मार्केट ने यहाँ चला गया, तोड़ दिया, इसको रिटेस्ट किया, अब ये वापस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा काम किया। करेक्ट, ये रेजिस्टेंस जैसे काम किया। मतलब इसको अगर बार बार ऊपर जाके नहीं पहुंच पाए मतलब रेजिस्टेंस, और यहाँ के रुक के ऊपर जा रहा है मतलब सपोर्ट। देखो, वापस नीचे गया, फिर इसने इसको तोड़ा और लेवल करके ऊपर की तरफ टूट गया। ओके, चलो मैं आपको उस चार्ट की तरफ ले चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ ये कैसा दिखता है आपके। जैसे कि ये पॉइंट बोल सकते हैं आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा है, क्योंकि यहाँ पे आया मार्केट फिर थोड़ा। अब आपको मैं एक रूल बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं इसको मान के रखता हूँ कि मैंने ये रूल पे इतना टेस्टिंग किया ना, ये हमेशा 100% सक्सेसफुल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, आपका सारा नॉलेज मैं ऐसे ही दिखा दूंगा। देखो, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं ना तो आपको याद रखना है कि दो पॉइंट कनेक्ट हो। मतलब अगर मैं बोलता हूँ एक कैंडल, दो कैंडल बना के आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड। जैसे कि एक ये कैंडल बनी, अ, जैसे कि एक ये कैंडल है। ओके, फिर एक और कैंडल यहाँ पे बनने जा रही है। ये मानते हैं कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक और कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक और कैंडल बनी है। ओके,
अब इस कैंडल के ऊपर है ना, आप मान के रखते हैं कि इसके ऊपर कोई वीक रही होगी, मतलब इसके ऊपर वीक है, फिर एक इसके ऊपर भी वीक है, और फिर एक और कैंडल, मतलब ये मूव चलता गया और एक कैंडल वापस यहाँ पे बनी। अब जब हम लोग लेवल बनाएंगे ना, तो मान के रखते हैं कि हम लोग ने ये दो पॉइंट को कनेक्ट किया, मतलब ये कैंडल को कनेक्ट किया और एक ये कैंडल को कनेक्ट किया, मतलब इसके हाई, अब बोलते हैं ना ये हाई और लो होता है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप दो पॉइंट कनेक्ट करेंगे ना, आपको याद रखना है सिर्फ आप दो पॉइंट कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक बॉडी आ सकती है, मतलब ये है, ये जो कैंडलस्टिक की बॉडी है वो सिर्फ एक ही बार आनी चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा बार आती है, मतलब वो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेवल वो मार्केट ने ब्लीच कर दिया। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिससे सारी चीज़ें पता लग जाएगी। देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक पॉइंट से दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, बट दूसरे तीसरे टाइम में जब बॉडी आएगी तो एक ही बार आनी चाहिए। एक से ज़्यादा आए मतलब वो लेवल खलास हो गया, अब उस लेवल की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ओके, करेक्ट। चलो मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपको एग्जांपल के साथ जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट हो गया। अच्छा। जैसे कि एक ये पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और एक ये पॉइंट को कनेक्ट किया। ओके, अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया, कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके बाद एक बॉडी आई, तो अब तक ये जो लेवल था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक दो तीन चार बॉडी आई, इसका मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इस लेवल का जो इंपॉर्टेंस था ना, इसकी जो ताकत थी ना, वो खलास हो चुकी है। ओके, तो हमें दो पॉइंट को कनेक्ट करना है, उसके बाद एक बॉडी आ सकती है, पर उसके बाद बहुत बारी बॉडी आएगी, इसका मतलब वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा, मतलब वो इतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं माना जाएगा। ओके, गॉट इट। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने ये दो पॉइंट कनेक्ट करते हैं, अब ये दो पॉइंट कनेक्ट किया मैंने, ये पॉइंट कनेक्ट किया, ये पॉइंट। अब इसके बीच में पीछे की तरफ नहीं जाना, हमें आगे की तरफ जाना है, आगे कोई मूव आएगा, जब यहाँ आएगा तब हम देख लिया जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। चलो मैं आपको कुछ लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं आपको स्टॉक पे ले चलता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टॉक पे ट्रेड लिया, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, उसी को मैंने कैसे एनालिसिस किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको है ना सबसे जो लेवल बनाने हैं ना, वो मंथली पे बनाने हैं, या अगर कभी कभी आपको लेवल नहीं मिलेंगे तो आप वीकली पे जा सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकालने के, बट आप डेली पे नहीं निकाल सकते। याद रखना रूल कौन से है, दो कैंडल को कनेक्ट कर सकते हैं, एक बॉडी आ सकती है, उसके बाद कोई बॉडी नहीं आनी चाहिए। ओके, रूल नंबर टू, कि इसको सिर्फ मंथली पे करना है, वीकली पे करना है, डेली पे नहीं करना है, ये रूल नंबर टू था। अब आपको जैसे जैसे मैं और बताऊंगा उसमें रूल ऐड करते जाएंगे। ओके, तो मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जो मैंने कुछ टाइम पहले ट्रेड लिया था, मतलब आज कुछ दिन पहले ही लिया मैंने। तो इस पर मैंने कैसे कनेक्ट किया था, ये देखो, जैसे कि ये लेवल मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाला। अब देखो, इसको टच करके वापस जा रहा है नीचे की तरफ, इसको टच करके जा रहा है, अभी हम लोग मानते हैं कि ये थोड़ा टच टच चलता रहा, मतलब एकदम वापस चलता गया, उसके बाद एक बॉडी आई, मतलब अभी भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, करेक्ट एग्जांपल बताया मैंने। देखो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट चल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट भी, फिफ्थ पॉइंट भी चल सकता है, एक बार बॉडी आ जाए तभी भी ठीक है। बट एक बार वापस अगर बॉडी इसके अंदर आ गई, मतलब ऐसा एक और बॉडी आ गई, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहा। दिस इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इसका ब्रेकआउट किया है, इसका सीन जो है क्लोजिंग पे बेस्ड है, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कैसे क्लोजिंग को कैलकुलेट करते हैं। बट आप देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे ही है ना मंथली पे लेवल बनाते जाना है। मैं आपको चलो एग्जाम्पल बनाते बनाते निकल जाता हूँ कि कैसे मैंने इस पे सारे लेवल ड्रॉ किए थे। इसको इम्पोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रख दिया है। फिर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ड्रॉ करके रख दिया है। फिर मैंने एक और लेवल और ड्रॉ करके रखा है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप देखो, अभी आप यहाँ पे मैच करो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, एक बार बॉडी आई, एक बार ट्वेंटी बॉडी आई, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केट कभी भी आएगा तो हमें इसका रिस्पेक्ट देते जाना है। फिर हम लोग और देख लेते हैं, ऐसा कोई लेवल और बना था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओके ओके, अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया, यहाँ आते ही निकल गया।
आते ही नीचे की तरफ निकल गया, आते ही निकल गया। अब देखो वापस आया, एक बार बॉडी टच हुई। आप देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है कि वापस कैंडल यहीं पे आई और कितना बड़ा मूव बैक की तरफ देने लगी। ये मैं बताऊंगा कैसे मूव कैलकुलेट करते हैं, बट ये आप देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो करता है। ये सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ऐसा करना वैसा करना कुछ नहीं है। देखो मैं आपको और बता देता हूँ, ये देखो जैसे कि ये 2 पॉइंट कनेक्ट किए मैंने, 2 पॉइंट कनेक्ट किए मैंने, ये देखो। ओके, ये मैंने एक और पॉइंट कनेक्ट कर लिया, लो ये कनेक्ट कर लिया। एक ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया भविष्य के लिए। देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया है। देखो यहाँ पे जब वापस स्टॉक जब चालू हुआ था ना, तब उसने इतना कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया। देखो ये देखो, आप देखो कितना। अब आप जब लाइन लाइन गिराते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी दिखती है। जैसे कि देखो उसने एक रेंज बना के रखी, फिर धीरे करके एक रेंज के अंदर चलता गया, फिर धीरे धीरे करके ये पिछला लो नहीं तोड़ा, वापस ऊपर की तरफ। आप खुद देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये देखो फिर मार्केट ने और जोन बनाया, फिर मार्केट ने लेवल तोड़ा, फिर मार्केट देखो अभी स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट। अब वापस मार्केट एक रेंज में आ गया था। ये मतलब कुछ साल का रेंज हो गया, मतलब 3 एक साल का रेंज में देखो आज जाके वापस स्टॉक टूटा। मैंने यहाँ बाई किया है, मैंने अच्छी खासी पोजीशन होकर। मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा इस पोजीशन को कैसे ले जाएंगे, मैं उसके कैलकुलेशन अलग दिखाऊंगा। बट आप देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया है, करेक्ट, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया। अब आप वीकली पे चले जाए, देखो वीकली पे भी आप देखोगे कुछ लेवल जो नहीं दिखते हैं, जैसे वो वीकली पे मिल जाएंगे आपको। जैसे कि कुछ लेवल है, जैसे कि ये दोनों लेवल है, ये वीकली पे दिखते हैं, तो आप वीकली पे भी मार्क कर सकते हो। अगर आपको वहाँ लेवल अगर का नहीं मिल रहे हो तो आप आ सकते हो। बट याद रखना है, जितना कम लेवल बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा लेवल बनाओगे कन्फ्यूजन आपका ही है। ओके, इस लेवलों पे ऐसा क्या होता है कि मार्केट है ना, यहाँ पे बहुत क्विक रिएक्शन कर सकता है। तो हमें ये लेवल बनाएंगे ना, तो अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ पता है क्या? जब आप ये लेवल बना के रखें ना, जब मैं ADX की थ्योरी ले आऊँगा ना, ये लेवल जब ब्रेकआउट करेंगे ना, इसको पूरा आप ADX के साथ कंपेयर करना है कि रियल ब्रेकआउट है कि नहीं। मैं ब्रेकआउट और ब्रेकफॉल के बारे में एक रियल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तब आपको ये पूरे लेवल को अंडरस्टैंडिंग में लेना होगा। ओके, और एक स्टॉक देख लेते हैं। मैं आपको एक और स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था। वन सेकेंड, कहाँ गया वो स्टॉक, एक मिनट है। अदानी है, आई थिंक इट वॉज अदानी, इट वॉज नॉट अदानी। ठीक है, एक मिनट, देख लेते हैं और कोई स्टॉक जिसको मैंने इसी सेटअप पे मैंने लिया था, उसको मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ। चलो एक आधे स्टॉक पे और देख लेते हैं, जैसे कि ये पे देख लेते हैं कोई बनता है क्या। ये देखो, अब आपको मैं एक परफेक्ट एनालिसिस करके दे देता हूँ। चलो स्मार्ट कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ लेवल बनाने जाता हूँ, तो देखो एक बार तो ठीक है, एक बार बॉडी ठीक है, एक बार दो बार बॉडी, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इस लेवल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी अभी। फिर अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक लेवल बनाया, देखो कितना रिस्पेक्टफुल फॉलो किया है। फिर मार्केट ने नीचे भी एक बार लेवल बनाया है, आप देखो मार्केट ने कितना रिस्पेक्टफुल इस लेवल को फॉलो अप किया है। ये मार्केट इस रेंज में चला गया है, देखो। ओके, ये जोन पैटर्न है, इसका एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट होगा या कुछ सीन बनेंगे, उसके बारे में हम पैनल डिस्कशन बाद में करेंगे। बट आप देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया है। अब आप ऐसे शॉर्ट स्टॉक को छाड़ने के लिए या देखने के लिए, मेरा देखो, आप देखो कितना, आपको अगर डबल ट्रिपल कंफर्मेशन लेना है ना, सिर्फ आप इस दो इंडिकेटर को चालू कर दीजिए, आप डबल ट्रिपल इंफॉर्मेशन ले लेंगे। देखो सबसे पहले तो S3 पे उसने सपोर्ट लिया है, सब उसके बाद उसने मूविंग एवरेज पे लिया है। इसका मतलब ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, करेक्ट, आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल। मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट बता दिया, मतलब जो मुझे लगता है उस हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिया है। और कोई स्टॉक देखते हैं जिसमें मैंने अभी तक कुछ किया है, मैं आपको एक मिनट देख लेता हूँ, और कोई मेरी वॉच लिस्ट में है। बजाज फाइनेंस में भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ऐसा ही कुछ हुआ था। हम लोग एक बार ये बंद कर लेते हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो करता है, ये देखो। आप सिर्फ ये लेवल को बना के रखो, देखो कितना रिस्पेक्टफुल फॉलो किया है इसने। वापस आया, वहीं से नीचे गिरा है, आपको अभी नीचे की तरफ ही लेवल मिल रहे हैं। देखो ये नीचे की तरफ एक लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ, वापस यहाँ से रोल ऑन कर दिया है ऊपर की तरफ। मार्केट ने फिर वापस क्या किया, इस लेवल को भी इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा।
बट आप देखो इंपॉर्टेंट देते हैं, 2 बार बॉडी आ गई मतलब इस लेवल को छोड़ देना है। ओके, करेक्ट। इसके बाद भी हम लोग यहाँ बनाने जाए तो इसमें 2 बार बॉडी आके छोड़ दो, इतना सिंपल है। करेक्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और को देखते हैं, एक और स्टॉक था जिसपे मैं आपको बहुत सारे लेवल दिखा सकता हूँ, एक मिनट ना। एंडोवा या समथिंग वो स्टॉक था, और देख लेते हैं चलो। जैसे कि ये स्टॉक अभी आया है, इसमें मैंने कुछ लेवल्स बनाए थे स्टार्टिंग में ड्रॉ करने के लिए। आप देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया है लोगों ने, देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया। एक बार बॉडी आया, ठीक है, एक बार बॉडी हम लोग कंसिडर करें क्योंकि आगे का मूव बनाते जा रहा है। अब आप इसको मेरे फीबो सिस्टम पे लगा दो, फीबो सिस्टम पॉइंटेक्स यहाँ से ले लेते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया। अब आप 2 और इंडिकेटर को चला दीजिए, इस पर फिल्टर हो जाएगा स्टॉक पूरा। सपोर्ट लिया है, इस पे भी सपोर्ट लिया है। अब जब 0.38 पे क्लोजिंग करेगा ना, तो आपको खुलेआम ट्रेड लेना है, और आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, तब आपको बच के रहना है। ये बच के रहने वाला जो चीज़ है ना, वो आपको लंबे देर तक देखना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं कोई स्टॉक ऐसा जो बना रहा हो। देखो एशियन पेंट्स में मैंने ऑलरेडी सामने से एक लेवल बना के रखा, आप देख सकते हैं। आप वीडियो नंबर ऑफ टाइम देखिए, आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा इसका। ये देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया, देखो वापस उसी जोन पे। अब मैं जब ट्रेंड लाइन के बारे में और चैनल पैटर्न बताऊंगा तब ये और क्लियर हो जाएगा, इसको कैसे नेक्स्ट से बाई कर सकते थे हम लोग, पोजीशन कैसे कर सकते। अब देखो ये स्टॉक भी देख लो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे करके मारुति ऊपर की तरफ आ रहे स्टॉक, बट इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, ये स्टॉक शायद मैंने बाय किया था, एक मिनट। यहाँ पे पोजीशन बनी नहीं थी, यहाँ पे पोजीशन बनी थी उस टाइम पे, यहाँ पे बाई किया था मैंने इसका SL 0.67 के लोएस्ट पॉइंट पे रखा था। यहाँ मैं बच गया था, मैंने सोचा क्लोज कर दे, नीचे चला जाए, बट आप देखो खट खट करके इसने मेरे ऊपर की तरफ टारगेट दे दिए थे। आपने मेरा अगर फीबो सिस्टम वाला ट्रेड देखा रहेगा तो आपको नॉलेज आ जाएगा। ओके, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और देख लेते हैं कोई स्टॉक, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी पे भी वही सिस्टम जो मैंने आपको बताया। देखो अगर आप इतना ब्यूटीफुल फॉलो किया, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो एक अलग चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे चलता है। अब देखो सिस्टम में क्या है, सिस्टम में ये डालो कि ये देखो यहाँ पे ब्लीच करता गया, मतलब ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ओके, हमें ये इंपॉर्टेंट लेवल बनाना। अब उसने ब्रेकआउट किया है, वो अलग सीन है। फीबो पे भी वही एक रिएक्शन किया, 0.618 किया, क्लोजिंग किया 0.38 का। आपको यहाँ एंट्री करना था, आपको सिर्फ यहाँ एंट्री करना था। आपका टारगेट देखो विद इन 4 से 5 मंथ में आपका टारगेट, और आप होल्ड करते तो आप पूरा प्रॉफिट कर सकते थे। ओके, ये देखो हम मैं वापस एक लेवल बना के देता हूँ। देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो इन्होंने ब्लीच कर दिया, बार बार स्विच करते, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहा अभी। ओके, आपको सिर्फ लेवल ड्रॉ करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, लेवल से ही पता चलता है कि मार्केट को क्या चलना है। देखो कितना ब्यूटीफुल फॉलो किया है। ओके, वेरी सिंपल। थैंक यू।